हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो भी हमने बेसिक्स डिस्कस करे थे इससे पहले वाली वीडियो में, उन सभी बेसिक्स से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने अपनी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, इसलिए उसका बारे में बताना अब कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे इन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 4.5 डिग्री। 4.5 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, 4.5 डिग्री दे रखा है आपको, तो हमें से 4 डिग्री तो पूरा हो ही सकता है। फिर इसके समय 0.5 को 1/2 बोल सकते हैं। और बेटा ये डिग्री दे रखा है ना आपको, तो इनको जो अलग अलग लिख लो। तो एक तो बना 4 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिख दिया पहले ही आप लोगों के लिए, ताकि इसमें से देख देख के करते रहो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4 × 60 मिनट प्लस हाफ × 60 मिनट। तो 6 4 जा कितना 24, मतलब 240 मिनट प्लस 2 से जाएगा 30 टाइम्स 30 मिनट। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 270 मिनट्स जो है आ जाएगा। मिनट में चेंज हो गया। अब बेटा नंबर ऑफ सेकंड में भी इसे चेंज करना है। तो कोई भी मिनट में जो वैल्यू आपको दे रखी होती है उसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो वो सेकंड में बदल जाएगा। इसको देखो जो मैंने डब्बे में बंद किया है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो बेटा ये तो मिनट में आ गया, एक आंसर हो गया अपना। और इसको ही अगर सेकंड में करना हो, मतलब पार्ट 2 करना हो 4.5 डिग्री का, तो ये आ जाएगा 270 × 60 सेकंड। अब देखो 6 का इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 6 7 जा कितना होगा 42, 4 और 6 2 जा 12 और 4 16, 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। इतने सेकंड जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मिनट में चेंज करना है या नंबर ऑफ सेकंड में चेंज करना है, कैसे चेंज करना है आपको पता है कि अगर 1 डिग्री दे रखा है तो 1 डिग्री का मतलब है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिनट में बदल जाएगा। मिनट में दे रखा है उसे सेकंड में बदलना है तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मिनट वाली चीज़ जो है वो सेकंड में बदल जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग एंगल्स दिस एंड दिस। वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें ये एंगल लाई कर रहे हैं। भाई क्वाड्रेंट में हमें पता है क्वाड्रेंट ऐसे बन रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 315 लेके आना है बेटा, तो हमें पता है यहाँ से कि ये हो गया आपका 90 180 270। 270 के बाद ही तो 315 आएगा कहीं, तो 270 में कितना 45 जोड़ दें तो 45 डिग्री करीब यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक का बाहर वाला, वो कितना मिलेगा 315 डिग्री। तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में ये जाके रुक रही है गाड़ी, भाई यहीं आगे तो रुकी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जो 315 है ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब आ जाए सेकंड वाले पोर्शन पे। इसके लिए अगर मैं बनाना चाहूँ 870 के लिए, तो बेटा हमें ये पता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक राउंड मारूंगा तो 320 का 360 का होगा, ठीक है ना। अब 360 के बाद फिर एक राउंड मारूंगा 720 हो गया, ठीक है।
अब 720 में क्या जोड़ देंगे, 870 आ जाए तो साइड में माइनस करके देख लेना। 870 और 720 माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा 051 150। अच्छा जी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो 720 तो ये है ही, और मैं 90 चला 720 से आगे, तो 720 में अगर मैं 90 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, ज़रा बताना मुझे। यह साइड में देखो जोड़ के 720 में 90 और जोड़ो तो ये बनेगा 0, 9 और 2 11, 810 और हमें लेके आना 870, मतलब यहाँ से 60 डिग्री और बढ़ना है आगे, करीब करीब यहाँ भाई 60 डिग्री का जो एंगल होगा यहाँ से वो करीब करीब ऐसा ही तो बनेगा। तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, यही तो थे क्वाड्रेंट। तो हम लोगों ने देखा कि जो 315 है वो तो फोर्थ में आ रहा था, ऐसे ही जो 870 है ये किस में आ रहा है भाई, यहाँ पे हम 870 डिग्री लिख दे रहे हैं। ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए आप सेकंड लिखते हैं। अब आता है माइनस का 45। हम लोगों ने बात करी थी कि अगर कोई नेगेटिव एंगल देगा तो नेगेटिव एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 चलना है अपन को, है ना। तो यहाँ से करीब 45 ये बनेगा एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बनेगा माइनस का 45। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो माइनस 45 कौन से में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना हो गया। अब आपके पास जो एक लास्ट एंगल और बचा है माइनस का 1520, माइनस का 1520 डिग्री दे रखा है, इसका क्वाड्रेंट बताना है। तो भाई क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो देखो एंगल नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है हमें। अगर मैं यहाँ से ऐसे एक राउंड लगाऊं तो ये हो गया 360, ठीक है। फिर दूसरा राउंड लगाया 720, ऐसे तीसरा राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 360 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 0, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, तो 1080, ठीक। ये 1080 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी 520, तो मतलब एक राउंड और लग जाएगा बेटा, यहाँ से अभी एक राउंड और लगेगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें 360 और जोड़ लो, जरा जोड़ के देखो कितना आएगा, 0 8 और 6 14 का 4 और 1 1440 आ गया। देखो 1520 से 1440 माइनस कर लो तो ये आएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, है ना, और बाकी सब 0, तो मतलब 80 डिग्री और बढ़ाना है इसको अभी। तो 80 डिग्री जो है 90 के लगभग आसपास ही कहीं होगा, मतलब यहाँ तक हमें लेके आना होगा। और ये जो एंगल बना होगा, है ना, ये जो एंगल बना हुआ होगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस का 1520, यही तो बनेगा, ठीक है ना। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, तो मतलब ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अगर कोई एंगल दे रखा है और आपको नंबर ऑफ क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे रोटेट करके, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द एंगल 60 डिग्री, 75 डिग्री, 115 डिग्री
और 104 डिग्री 36 सेकेंड इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेडियन में हम इसे कन्वर्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, इसके कन्वर्जन की जो यूनिट है वो हमें पता होनी चाहिए। कि हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एक तो ये चीज़ आई, ऊपर से हमें पता है कि 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई। ऐसे ही 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हो गया। और क्या कर देंगे हम लोग कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जो कन्वर्जन में यूज़ हो सकते थे वो हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, अब बेटा पहला जो पोर्शन है 60 डिग्री वाला, इसको हमें बदलना है। तो हमें ये तो पता ही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बेटा 60 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 1 डिग्री की जगह पे 60 लिखेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, 6 बन जा, 6 3 जा, तो पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा ये। हालांकि ये इतना आसान है कि आप लोग खुद भी कर लेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा है 75 डिग्री। तो बेटा 75 है, इसको पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 से कितने बार जाएगा, 15 टाइम, 5 से ये कितने बार जाएगा, 36 टाइम। अब बेटा इसके बाद भी अगर देखो कट सकता है क्या, तो 3 से ये जाएगा 12 टाइम और 3 से ये जाएगा कितना, 5 बार। तो ये बनेगा 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो 75 डिग्री को 5 पाई बाई 12 बोल देंगे। अब एक अगला जो इसने दिया है थर्ड वाला, जरा इसके बारे में बात करें। ये दे रखा है 115 डिग्री। तो 115 इंटू पाई अपॉन 180, 5 से काटेंगे इसे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 5 से इसे काट लो तो बनेगा 36। तो ये बनेगा 23 पाई अपॉन 36। ठीक है, 115 डिग्री को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या दे रखा है, 104 डिग्री और 36 सेकेंड। तो बेटा पहले पूरे को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखो 104 डिग्री तो सेम है ही, तो 104 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे डैश। इसको जो है सेकंड को, अब देखो हमें पता है कि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, मतलब 36 अपॉन 60। अब ये बदल गया मिनट में, लेकिन हमें किस में चाहिए, डिग्री में। तो एक और बार 60 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और जब एक और बार किया तो ये पूरा बदल गया डिग्री में। ओके जी, तो देखो इस 6 से ये कट जाएगा 1 टाइम और नीचे 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। तो आएगा 104 डिग्री डैश 1/100 डिग्री। अब एक साथ लगा सकते हो इन्हें, है ना भाई। 104 होल 1/100 और पूरे में क्या कर देंगे, ऐसे डिग्री लगा देंगे। इसके बाद इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, खूब आसानी से हो जाएगा या नहीं हो पाएगा भाई। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 होता है, वो लगा देना, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम बता देता हूँ मैं रो में। देखो जी, ये आएगा 104 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 100 और पूरे के ऊपर आ गया डिग्री। तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 10401 अपॉन 100। वो टोटल में डिग्री था, डिग्री को हमें करना है तो इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, और यही जो होगा आपका
रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 1 रेडियन है और इससे किस में करना है हमें, डिग्री में। कन्वर्जन की यूनिट तो हमको पता ही है कि भाई साहब पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर है। 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर है। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। और 1, ठीक, ये सब जो है वैल्यूज़ लिख दिए मैंने। अब देखो 1 रेडियन दे रखा है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 अपॉन पाई। अब बेटा पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 22 अपॉन 7, ये 7 आ जाएगा इधर, तो बेटा ये आ जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22। 2 से कैंसिल आउट करो इसको, तो ये बनेगा इतना, और 9 7 जा कितना 9 7 63, 0/11। अब 11 से 630 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये बनेगा बेटा कितना, 630 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 5 जा 55, माइनस करेंगे तो 5 3 8 बचेगा, 1 0 यहाँ पे ले आएंगे। 11 7 जा 77, फिर माइनस किया तो 3 रिमाइंडर बचा। तो भाई 57 होल 3/11 डिग्री, यही तो मिला। तो यहाँ पे 57 डिग्री तो कंप्लीट है ही, बचा कौन, 3/11 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डैश करके 3/11 फ्रैक्शन में ना, इसलिए मैंने क्या किया, इसे 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा ये 57 डिग्री तो जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस नहीं है, डैश है ये, 3 इंटू 60 करेंगे तो 180 आ जाएगा अपॉन 11। फिर 180 को जो है आप साइड में डिवाइड कर लो भाई, 180 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 जा 11, माइनस किया तो बचा 7 इज इक्वल टू 0, 11 6 जा 66, माइनस किया तो 4, ये बचेगा। तो बेटा हम लोग बोल सकते हैं 57 डिग्री डैश। अब 16 जो है ये कंप्लीट नंबर आ रहा है हमारा, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 16 मिनट। और 4/11 जो है फिर से आपको जो फ्रैक्शन में मिल गया 4/11, तो मैं इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और अब की बार ये बदल जाएगा, सेकंड में बदलेगा। तो ये बनेगा 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11। और 240 को भी बेटा अगर हम लोग 11 से डिवाइड करें तो 11 2 जा 22, माइनस करेंगे 2 और 0, और 11 2 जा 22 राउंड ऑफ करके, है ना, बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है तो राउंड ऑफ करके इतना ही लगा देते हैं इसे। तो बेटा ये बनेगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, क्योंकि ये लगभग राउंड ऑफ आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, थोड़ा सा कम, देखो दो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो है लगभग 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है। तो इस टाइप से आपको कोई भी वैल्यू जो है अगर रेडियन में दे रखी है और उसे डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई की जगह पे 22 अपॉन 7 रख देंगे, 7 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा और फिर कैंसिल आउट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू जो है हमारी ऐसी आ जाएगी। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे जाए, जैसे डिग्री फ्रैक्शन में दिखाई दी तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मिनट में चेंज हो जाएगी। अब मिनट जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाई दी तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देना, वो बन जाएगी सेकंड। ठीक है, और सेकंड बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है तो राउंड ऑफ करके हम लोग को वहीं पे ही स्टॉप लगाना होता है। ठीक है,
तो ये 1 डिग्री का आ गया हमारा। आगे बढ़ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ये कह रहा था एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो 2:3:4 की फॉर्म में दे रखे हैं। एक्सप्रेस द एंगल इन सर्कुलर मेजर एज वेल एज इन डिग्रीज। रेडियन और डिग्री दोनों में कन्वर्ट करवा रहा है एंगल्स को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो दे रखा है, तो पहले हम उन एंगल्स को निकाल लें कि कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर भाई, एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 4x। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जल्दी बताओ। 2x प्लस 3x प्लस 4x। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब जरा इन्हें देखें सॉल्व करके, तो 2 3 5 4 9, 9x इज इक्वल टू कितना है 180, 9 से जाएगा 20, मतलब x इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। अब हमको क्या है, हमको तो एंगल चाहिए। एक तो 2x था, एक 3x था और एक 4x था। तो 2 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। सेम 3 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। और लास्ट है 4 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो पहले तो डिग्री में हमें जो आंसर मतलब सभी के आंसर जो है हमको यहाँ पे मिल गए। अब इन्हीं डिग्रीज को जो है हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि 1 डिग्री, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, या पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई आ जाएगा। सेम 1 डिग्री निकालना हो तो पाई अपॉन 180 आ जाता है डिग्री में। ठीक, तो 40 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 40 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से ये 0 जाएगा बेटा, ये 2 से कट होगा और ये 9 से कट होगा, मतलब 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। एक तो ये बदला ऊपर से। अब दूसरा जो है बेटा वो आ रहा है 60 डिग्री। तो ये क्या करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर दो, और 60 3 से 180 होता है, तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया पाई अपॉन 3 रेडियन। और एक लास्ट दे रखा है आपको कितना 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 80 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 और 2 से ये गया 4 बार, 2 से ये गया 9 बार, तो एक आया आपका 4 पाई बाई 9 रेडियन। तो 3 आंसर आपके ही है। मतलब पहले तो हमें इसके एंगल्स जो थे ट्राइंगल के वो डिग्री के फॉर्म में निकाल लिए, और जैसे ही डिग्री फॉर्म में आए तो हमने फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस टाइप से जो है हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर एंड AP। एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके एंगल AP में दे रखे हैं, एंड ग्रेटेस्ट इज 120 डिग्री। और उन क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री का है। एक्सप्रेस द एंगल्स इनटू रेडियन। जो भी एंगल निकल के आएंगे उनको रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा AP में जब कोई 4 एंगल आपको निकालने हैं, है ना, AP में कई भी वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं ज़रा ये देख ले। हम लोग मानते थे एक सीरीज़ होती थी ना AP, वो सीरीज़ क्या हो जाती थी कि जैसे पहला एंगल A है तो दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D और चौथा A प्लस 3D। यही तो एक सीरीज़ चलती थी, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो वो कह रहा है इनमें जो सबसे बड़ा वाला एंगल है मतलब A प्लस 3D है, ये बेटा आपको 120 डिग्री दे रखा है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो चारों एंगल को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा क्या A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस
120 डिग्री, क्योंकि ए प्लस 3d 120 दे रखा है, इज इक्वल टू 360। ये आ जाएगा कितना, ब्रैकेट ओपन करते चलो, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 360 माइनस का 120 इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो a कितनी बार है, 1 2 3, तो 3a प्लस d और 2d 3d इज इक्वल टू कितना 240 डिग्री। 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो a प्लस डी कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, तो इसको जब 3 से काटेंगे तो ये बनेगा 80 डिग्री। मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 80 डिग्री है। यहाँ से अगर मैं a निकालना चाहूँ तो ये बनेगा 80 माइनस का d, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से a की वैल्यू 1 में रख दे, तो बेटा a की जगह मैं रख दूंगा 80 माइनस का d, और संग में यहाँ पे प्लस का 3d दे रखा है, इज इक्वल टू कितना दिया है 120। ठीक है, और इसको सॉल्व करें आगे तो 3d में से d माइनस करूंगा 2d, और 80 को उधर भगाएंगे तो वो जाएगा माइनस। तो बेटा ये बनेगा कितना 2d इज इक्वल टू 120 माइनस 80, तो 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40, और d इज इक्वल टू 20 डिग्री। d की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो मुझे a पता चल जाएगा, है ना, या फिर d की वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख दे रहा हूँ, तो a आ जाएगा कितना आपका 80 माइनस का 20। भाई a का आंसर तो अपना ये आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब हमें पता चल गया a और d, हमें एंगल्स निकालने थे, एक तो a निकालना था, a निकल चुका है हमारा, a तो आ गया है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, फिर निकालना था a प्लस डी, तो भाई साहब a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री। फिर दूसरे पे निकालना है a प्लस 2d, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d, मतलब 60 प्लस 2 इंटू 20, मतलब 60 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना 100 डिग्री। और तीसरा दे रखा है a प्लस 3d, ये तो पहले से 120, a प्लस 3d तो क्वेश्चन में ही 120 दे रखा था, तो हमें सारे एंगल मिल गए, है ना। एक एंगल ये मिला, एक एंगल ये मिला, एक ये मिल गया 3, और एक ये बचा 4। क्वाड्रिलेटरल के ये 4 एंगल थे जो गोले में बन गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी को जो है आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। तो अब हमें पता है कि 60 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, और 60 से जाएगा 3 बार, तो क्या मिलेगा हमको पाई बाई 3 रेडियन। सेम बेटा ऐसे ही अगर 80 को बदलना है तो ये आ जाएगा कितना 80 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 9 बार, तो 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। फिर बेटा 100 डिग्री को करना है तो 100 इंटू पाई अपॉन 180 कर लो, 0 से ये 0 गया, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 9 बार, तो 5 पाई बाई 9 रेडियन। ऐसे ही 120 डिग्री का भी जो है आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम लोगों ने क्या किया, इन एंगल्स को निकाला और रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। मुझे लगता है कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो है इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते, क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियंस द एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन का जो भी एंगल होता है उसको रेडियन में काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि जो रेगुलर ऑक्टागन है उसका एंगल कितना होता है। अगर वो पता चल जाएगा तब जाके हम लोग उसे रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके जी, तो रेगुलर ऑक्टागन जो है क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ठीक है, ओके जी, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें पता है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उनका एक्सटीरियर एंगल जो है
वो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड के बराबर आता है, ठीक। और जो एक्सटीरियर एंगल निकल के आता है उसे अगर मैं 180 से माइनस कर दूं तो इंटीरियर एंगल निकल आता है। तो रेगुलर ऑक्टागन का भी हम लोग को क्या करना है, पहले इंटीरियर एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा आपका 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। फॉर रेगुलर ऑक्टागन के बारे में बात कर रहा है, फॉर रेगुलर ऑक्टागन तो बेटा ये आ जाएगा 360 अपॉन 8 और काट पीट कर लो, 8 से जाएगा कितना 45 डिग्री, ठीक है। ये तो एक्सटीरियर आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल चाहिए। अब इंटीरियर एंगल के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, देखो इंटीरियर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ईच इंटीरियर, या फिर इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, मतलब 45 डिग्री। तो ये बना कितना 135 डिग्री। अब बेटा इंटीरियर एंगल जब इतना आ गया इसका, तो इसको 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 135 इंटू पाई अपॉन 180 और 5 से कट मारें इसको, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 जा और 5 से जाएगा कितना 36 टाइम्स, ठीक है ना। अब ये देखेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, तो मतलब 3 पाई बाई 4 रेडियन, 3 पाई बाई 4 रेडियन जो होगा ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तब तक जो है प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। थैंक यू।